हेलो फ्रेंड, हम लोग करंट अफेयर्स से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में या बिहार एसआई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, फेमस पर्सन, प्राइज़, स्पोर्ट्स, इस तरह से इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, इस तरह से अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग अभी नेशनल करंट अफेयर्स को लिए हैं और इसके अंदर 15 अक्टूबर अभी तक के करंट अफेयर्स को ऐड कर लिया गया है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 19 अगस्त 2000 को एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, एक और बात, पीडीएफ चाहिए तो ऐप के सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा। इस जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इसका मकसद है एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए और इसके अंदर एक सोसाइटी भी बनाई जा रही है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी। इसके अंदर सचिव रैंक के जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जिसका एग्ज़ाम होने वाला ना, इसके रिप्रेजेंटेटिव भी उसके अंदर होंगे। ये 2 बार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लेंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट का एग्ज़ाम ये एक ही साथ, जैसे बैंकिंग, रेलवे, इन सब का करवा लिया जाएगा पीटी। और पीटी के बाद जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करवाएगी, लेकिन पीटी का एग्ज़ाम एक साथ करवाया जाएगा। भारत के सभी जिलों में इसके लिए केंद्र बनाया जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके साथ। 9 नवंबर 2019 को सबसे पहले फैसला आया। फैसला की तारीख क्या थी? जैसे दरोगा टाइप के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फैसला कब आया? 9 नवंबर। दूसरा, उसमें मुसलमानों के लिए फैसला हिंदुओं के फेवर में आया और मुसलमानों को 5 एकड़ लैंड देने की बात की गई। इसके लिए भारत सरकार ने 5 फरवरी, ये भी डेट याद रखना है, 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक एक ट्रस्ट बनाया। इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंदिर निर्माण करने की। 5 अगस्त 2020 को उसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का पूजन किया गया और 9 ईंट वहाँ पे रखी गई। अनुष्ठान में 2000 से अधिक तीर्थ स्थल की मिट्टी, 100 से अधिक नदियों का पानी लाया गया और राम मंदिर में पारिजात का पेड़ भी लगाया गया। अब इस राम मंदिर का डिज़ाइनर कौन है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो वह अहमदाबाद के सोमपुर परिवार के द्वारा 1988 में इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था, जिसके प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांता भाई सोमपुरा हैं। और इन्होंने ही गुजरात के अक्षरधाम मंदिर को भी डिज़ाइन किया था। राम मंदिर की टोटल लंबाई थी 235 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा, 161 फीट ऊंचा होगा और कहा जाता है मंदिर परिसर के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसके अंदर जो पत्थर लगाए गए हैं वो राजस्थान के बंसी पर्वत से लाए गए हैं। इसके अलावा इस मंदिर में टोटल 366 स्तंभ होंगे, गर्भगृह होगा, गर्भगृह के मध्य में 5 मंडप होंगे, गर्भगृह और प्रवेश द्वार के मध्य जहाँ पे कूप मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप होगा। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये है इम्पोर्टेंट। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आया गया है और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968, 1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति है, तो 1986 को ये रिप्लेस करेगी। और इसके लिए जो एक कमेटी बनी थी के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, जो पहले इसरो प्रमुख भी थे, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसके आधार पे मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, इन्होंने मसौदा तैयार किया था। अब इसके अंदर है कि एजुकेशन तक, क्वालिटी एजुकेशन तक इक्वलिटी के साथ, समानता के साथ पहुंच लोगों का हो और इसको लागू करने का दायित्व 2030 तक रखा गया है केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। इसमें क्या है? इसमें मेन क्या है कि लगभग स्टेट एंड सेंटर मिला के जीडीपी का 6% खर्च करें। दूसरा, नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह पे 5+3+3+4 एजुकेशनल मॉडल अपनाया गया है। 5 का मतलब 3 साल प्री स्कूल और
उसके बाद 1 और 2, ठीक है। 3 का मतलब है क्लास 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट 3 का मतलब है 6, 7, 8 और 4 का मतलब है 9, 10, 11 एंड 12। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे नवाचार को स्थापित प्रोत्साहित करने की बात की गई है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 8 वर्ष तक के बच्चों को एनसीईआरटी के माध्यम से एजुकेशन दी जाएगी, वो भी 2 भाग में, एक तो 0 to 3 और एक 3 से लेके 8। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, इनके माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी। तो ये सारा इसके अंदर है। इसके अंदर एजुकेशन के साथ साथ और चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, जैसे खेल कूद, योग, व्यायाम, और इसके अलावा जो स्कूली या उच्च शिक्षा होगी उसमें स्टूडेंट बिना बाध्य माने बिना प्रेशर के संस्कृत या अन्य भाषाओं के विकल्प वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये सारा है। क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक शिक्षा भी ऐड किया गया है। 3, 5 और 8 में स्कूली शिक्षा परीक्षा होगी। 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए, इस पर फोर्स किया गया है। उसके बाद जो भी लैंग्वेज है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर एक चेंजेस लाया गया है और क्या है उसको आप लोग देख लीजिएगा। पीटी के लिए इतना ही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है इसको और भी। उसके बाद अगला है गलवान घाटी विवाद। क्या है गलवान घाटी विवाद? लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीनी सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। और जो 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, इन्हीं को लेके भारतीय थल सेना ने वहाँ एक मेमोरियल भी बनाया है, स्मारक भी बनाया है, जहाँ इनके नाम लिखे गए हैं। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल की घोषणा की गई है। देखिए ऑलरेडी 29 सर्कल है और 3 मिनी सर्कल है, लेकिन 7 और नया सर्कल बनाया गया है। त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश। इसके अलावा हम्पी को एक मिनी सर्कल के रूप में बदला गया है। तो इस तरह से, और इस सर्कल को क्यों बनाया जाता है? बनाया जाता है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मोनूमेंट्स हैं या जगह हैं उनकी अच्छी खासी देखभाल की जाए। पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद पहली बार 22 अगस्त 2020 को बनाई गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री करेंगे। इसमें 10 केंद्रीय विभाग, 5 राज्यों एवं समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद का काम ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए समानता और पूर्ण भागीदारी हेतु कार्यक्रम और नीति का निर्माण करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिट इंडिया यूथ क्लब क्या है? केंद्रीय युवा और कल्याण खेल मंत्री, यानी देखिए कोई भी जब प्लान आता है, कुछ भी आता है तो मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। तो किरण रिजिजू ने 15 अगस्त 2020 को फिट इंडिया यूथ क्लब का आरंभ किया और फिटनेस के बारे में यह जागरूकता फैलाएगी। ये कल बारिश, ये क्या लिखा गया? उसके बाद महिला मुस्लिम अधिकार दिवस क्या है? भारत में अब प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ऐसा इसीलिए किया गया 1 अगस्त को कि इसी दिन 3 तलाक वाला बिल राष्ट्रपति ने साइन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक अलग फैक्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानी को 2023 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है रेलवे से, जिसमें मणिपुर को 2022, सिक्किम को 2022, मेघालय को 2022, यानी मणिपुर, सिक्किम और मेघालय को 2022, मिजोरम और नागालैंड को 2023 तक जोड़ने की बात की गई है। री इमेजिंग कैंपेन यूनिसेफ के द्वारा 15 जुलाई 2020 को फसाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ मिलकर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर फसाई ने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से री इमेजिंग कैंपेन तैयार करने के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान कमजोर वर्गों और बच्चों की मदद करना है। उसके बाद संकल्प पर्व क्या है? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई के बीच
संकल्प पर्व मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अंदर क्या किया गया, प्रधानमंत्री ने जो 5 पेड़ के बारे में बताया था, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, देख रहे हो, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, इसको जो भी अधीनस्थ कार्यालय है उसमें लगाने को कहा गया देश में। उसके बाद अगला, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ, छत्तीसगढ़ में। देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन वहाँ के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन के द्वारा 11 जुलाई को किया गया। देश का पहला राज्य स्तरीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस अदालत के माध्यम से 23 जिलों के 195 खंडपीठ में 3133 मामला है, उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद ECHC, लाभार्थियों में अविवाहित विकलांग बेटा को चिकित्सा सुविधा, इसको बढ़ा दिया गया। एक्चुअली रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि पूर्व सैनिक की सहायता योजना ECHC के लाभार्थी को अस्थायी रूप से विकलांग और आर्थिक, पहले क्या था कि 25 साल अगर पूरा हो गया तो आप अगर दिव्यांग भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चिकित्सा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब 25 के बाद भी उनको आश्रित नहीं माना जाता था, अब माना जाएगा और इसके तहत उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कैलाश मानसरोवर के लिए नई सड़क, राजनाथ सिंह के द्वारा 80 किलोमीटर की एक नई सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब और लिपुलेख दर्रा से कैलाश मानसरोवर के लिए नया मार्ग खोल रही है। इसका उद्घाटन 8 मई को किया गया है। पता है नेपाल ने विरोध जताया था और ये सड़क सीमा सड़क संगठन के द्वारा धारचूला से लिपुलेख तक बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, भारतीय सेना के द्वारा भारत में आम नागरिकों को सेना में 3 साल तक काम करने के लिए मौका दिया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत जिनका भी चयन होगा वो 3 साल तक सेना में काम कर सकते हैं, तो एक ही अच्छी बात है। फिर घरेलू हिंसा हेल्पलाइन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 अप्रैल 2020 को एक हेल्पलाइन जारी किया और ये हेल्पलाइन जो है इसके तहत व्हाट्सएप पे संदेश भेजने में ये सक्षम है। तो जो घरेलू हिंसा का अगर लेके कोई भी शिकायत है तो यहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। संसद के वेतन में 1 साल की कटौती, सांसदों की वेतन को 1 वर्ष के लिए 30% कम कर दिया गया है और यह 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा, बस 1 ही साल के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए नया डोमिसाइल नियम, जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, इसलिए कि अब जाके वहाँ पे हम लोग ज़मीन खरीदेंगे, रहेंगे। बट ये पहले से ही अंडरस्टूड था कि ऐसा नहीं हो सकता, और भी हिली स्टेट हैं जहाँ पे ये संभव नहीं है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए भी नया डोमिसाइल बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो 15 साल से रह रहे हो उनको वहाँ का निवासी माना जाएगा। इसके साथ ही 10वीं या 12वीं कक्षा में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, तब तो प्रूफ हो पाएगा। आज जो नहीं है वो प्रूफ करें। आइकॉनिक साइट, केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक स्तर पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और जो भी उस तरह के साइट हैं उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश के 17 स्थलों को आइकॉनिक साइट के रूप में चुना गया है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी और कोणार्क मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है। अब इसकी कुल संख्या 19 हो गई है आइकॉनिक साइट की। भारतीय नौसेना में महिलाओं का अस्थायी कमीशन क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है कि नौसेना के अंदर भी महिलाओं को अस्थायी कमीशन मिलेगा और उसके लिए अस्थायी कमीशन के लिए अस्थायी आयोग का गठन होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक क्यों लाया गया? संसद ने पारित किया है। 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बदलना है। कौन कौन है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, 2 दिल्ली की है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली। दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, ये भी दिल्ली में है, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। तो ये 3 हैं जिनको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का विधेयक पारित करके इनको केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में बदला गया है। सिरोगेसी का नियम बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ था 5 साल के बाद अगर गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं तो उसको बांझपन की परिभाषा में डाला गया था, हटा दिया गया। इनके अनुसार 5 साल तक किसी भी कपल को बच्चे का इंतजार करना एक लंबा समय है और 5 साल का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया। अधिकृत भूमि आव्रजन चौकी, ये क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पश्चिम बंगाल के घोजाडंगा
में भारत में प्रवेश करने या भारत से बाहर जाने के लिए एक अलग अधिकृत भूमि आवर्जन चौकी नामित किया गया है। यानी इमिग्रेशन के लिए यहाँ पे एक्चुअली जो सीनियर ऑफिसर हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का 10 से 18 फरवरी 2020 के मध्य पूरे भारत में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य बस ये है कि भारत की विविधता में एकता का जश्न मनाना है और सभी राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके मध्य एकता की भावना को दिखाना है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब अभी वाराणसी की यात्रा पर थे। नरेंद्र मोदी साहब बनारस की यात्रा पे गए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, 16 फरवरी 2020 को। इन्होंने वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ 63 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की लोहे की बनी मूर्ति को भी इनॉग्रेट किया। इसके अलावा महाकाल एक्सप्रेस को किया। उसके अलावा काशी एक रूप काशी, यहाँ पे एक है काशी एक रूप अनेक नाम, ये का एक्स्ट्रा हो गया है। सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा सरोगेसी एक्ट में संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? इसमें यह किया गया है कि कोई भी गर्भपात संशोधन अधिनियम में चेंजेस लाया गया है। इसमें यह किया गया है कि कोई भी अगर रेप या इस तरह की शिकार होती है तो उनको एबॉर्शन करवाने के लिए 20 सप्ताह से बढ़ा के टाइम को 24 सप्ताह कर दिया गया है। इसमें 2 डॉक्टर की राय लेनी होगी और उस 2 डॉक्टर में एक डॉक्टर सरकारी होगा, यानी एक सरकारी डॉक्टर होगा तभी जाके ये हो पाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये क्या है? 5 फरवरी 2020 को इसको फॉर्म किया गया। इसका काम है राम मंदिर निर्माण की निगरानी करना। इसके अंदर 15 ट्रस्टी होंगे, टोटल 15 ट्रस्टी होंगे। 67 एकड़ भूमि इस ट्रस्ट को दी गई है। इसमें राजनीति से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि नहीं होगा और एक ट्रस्टी तो दलित होगा ही, एक जो है शेड्यूल होगा ही समाज से, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ लोग नहीं होंगे। उसके बाद अगला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन में राजनीतिक दल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी आवेदक यदि कोई पार्टी फॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन दिया है तो उसका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है इसको लेकर वह ट्रैक कर सकता है। तो उस ट्रैकिंग के लिए इसको बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति तो बनी चुकी थी गुजरात में, दूसरी भी गुजरात में बनी है। 3 जनवरी 2020 को उसका उद्घाटन भी किया गया है। गुजरात में ही दूसरी प्रतिमा है, 50 फीट ऊंची है, 70,000 किलोग्राम कांसे की ये प्रतिमा है और इसको डिज़ाइन राम वी सुतार ने किया है। वही है वो जिन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है। तो हो गया। इसके बाद रेलवे ने एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। जो 139 पहले डायल करते थे ना, ये 139 पे ही आपको अब हर तरह की जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी जानकारी चाहिए, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। पोस्को और दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट। पोस्को और दुष्कर्म अधिनियम के मामले में को शीघ्र निपटाने के लिए ये 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत के गठन की योजना है। टोटल अलग अलग हाईकोर्ट में ऐसा 1,66,882 मामले हैं जो फंसा हुआ है, जिसको निपटाने की बात की गई। बनारस की तरह कलकत्ता का भी दौरा नरेंद्र मोदी जी ने किया और यहाँ पे ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, बेल्वेडियर हाउस, मेटकाफ हाउस, ये सब जो है 4 नए हेरिटेज बिल्डिंग को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद अगला है कि संघाई सहयोग संगठन जैसे वर्ल्ड के 7 आश्चर्यजनक चीजें हैं, उसी तरह से संघाई सहयोग संगठन SCO का 8 आश्चर्यजनक चीजों में हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी भी शामिल हो गया है। ये एक्चुअली 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 8 सूची में इसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के लाहौर का मुगल गार्डन, तजाकिस्तान का नौरोज का महल, उज्बेकिस्तान का पोई कालोन कॉम्प्लेक्स, रूस का द गोल्डन रिंग सिटीज, किर्गिस्तान का इसिक कुल झील,
चीन का डेमिंग इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स और कजाकिस्तान का तमगाला के पुरातात्विक लैंडस्केप को शामिल किया गया। यानी सब जगह के एक एक को शामिल किया गया है, जिसमें ये स्टेचू ऑफ यूनिटी भी है। ट्रांसजेंडर, पहली बार ट्रांसजेंडर के द्वारा, सरकार के द्वारा पहली बार ऐसे फैमिली की गणना की जाएगी, उनकी काउंटिंग की जाएगी जिसका मुखिया एक ट्रांसजेंडर है, 1 अप्रैल से 30 जनवरी तक करवाना था। तो ये तो बीच में कोरोना के कारण डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये था जिसके अंदर कुल 31 सवाल होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा माई बुक माई फ्रेंड अभियान, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पे इसको स्टार्टिंग की है। और इसमें मतलब ये है कि किताबों का महत्व बताते हुए छात्रों को कहा जाएगा कि भाई अपने सिलेबस से थोड़ा बाहर भी निकल के किताबों को पढ़िए। हंगपन दादा ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा 20 अप्रैल 2020 को सुबनसिरी नदी की सीमा पर 40 टन भार, पहले इसका क्षमता 20 टन का था, 40 टन भार उठाने वाले पुल का निर्माण किया है। इसके मतलब साइड में एक पुल था जो 20 टन उठा सकता था। तो भारत और चीन की सीमा को जोड़ने में इस पुल का नहीं, इसका बड़ा महत्व है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का नया लोगो, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का ये लोगो आप देख लीजिए। 9 जनवरी 2020 को एक नया लोगो इन्होंने जारी किया है। इस लोगो में राष्ट्रीय प्रतीक और फॉक्स टेल आर्किड, जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, ये जो आर्किड है ना, इसको इसके अंदर शामिल किया है। आंध्र प्रदेश वर्ल्ड भी हो सकता है, इंडिया की पहली ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। विधान राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी कर्नूल और न्यायिक राजधानी कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम और न्यायिक राजधानी कर्नूल। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश के अभी राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, तो इन्होंने इसको परमिशन दे दी। इसके अलावा ओडिशा में 2 तटीय गांवों को सुनामी रेड्डी के रूप में, उड़ीसा का 2 गांव है, एक है जगत नरसिंहपुर जिला का नोलिया साही और गंजाम जिले का रागी लुंडा। तो उड़ीसा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके पास ऐसे गांव हैं जो यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग से सम्मान प्राप्त करने वाले हिंद महासागरीय क्षेत्र बन गए हैं। आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र, उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो आदिवासी छात्रावास में भी ISO प्रमाण पत्र देगा, यानी वहाँ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ISO प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद वंदे उत्कल जननी, ओडिशा मंत्रिमंडल के द्वारा वंदे उत्कल जननी को 7 जून 2020 को राज्य गान के रूप में मंजूरी दी गई है। यानी उड़ीसा का जो राज्य गान अब होगा वंदे उत्कल जननी होगा। उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच में समझौता, इजराइल के बीच से जो समझौता होता है अधिकांशतः वाटर के लिए होता है। तो जल संकट को दूर करना, कहाँ, बुंदेलखंड के लिए एक समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ प्लान फॉर कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है और इससे बुंदेलखंड के एरिया में जल संरक्षण हो, एग्रीकल्चर की बात हो, इन सब के का प्रबंधन किया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश के द्वारा 27 जून 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह बल राज्य की अदालत, बैंक, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे आदि की सुरक्षा करेगा। इसको ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर भी तैनात किया जाएगा। यानी अलग से ये सिक्योरिटी फोर्स बनाया जा रहा है, जिसके कारण जैसे CISF होता है ना, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का ये अपना स्पेशल फोर्स होगा जो वहाँ के विशेष क्षेत्रों की निगरानी करेगा। सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए अध्यादेश, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, यदि किसी दंगा के दौरान, जुलूस के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, राजनीतिक जुलूस या किसी कारण से सार्वजनिक या निजी संपत्ति का भी नुकसान होता है, तो उसके लिए उसकी भरपाई की जाएगी। 18 मंडलों के लिए मेरठ और लखनऊ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की गई है। मेरठ में 6 मंडल और लखनऊ के अंदर 12 मंडल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकने वाला अध्यादेश, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या यानी गाय के हत्या को रोकने वाला संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। यदि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या की जाती है तो 5 लाख तक का जुर्माना और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास यानी जेल की प्रावधान है। नागरिकता के लिए
वासियों को शॉर्टलिस्ट, यानी उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी को शॉर्टलिस्ट करने की बात शुरू कर दी है। सभी डीएम को आदेश दे दिया गया है कि आप उनको ट्रैक कीजिए। इसके बाद उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने SC एंड ST के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देना समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में ही नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया। शीतकालीन राजधानी देहरादून रहेगा, गर्मी में गैरसैंण में इनकी विधानसभा की बैठक सब कुछ होगी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां हुक्का बार पे प्रतिबंध लगा दिया। अब हुक्का बार में किसी भी तरह की इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट लाया गया है पहला जो 1 लाख करोड़ रुपए का है और अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। देविका और पुनेजा पुल, जम्मू एंड कश्मीर जिले के उधमपुर जिले में देविका और डोडा जिले में पुनेजा पुल का 24 जून को उद्घाटन किया गया। तो डोडा में उधमपुर में देविका और डोडा जिले में पुनेजा पुल जम्मू एंड कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के सरकार के द्वारा 1018 नामों को बदलने की बात की गई है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 11 जून 2020 को देश के 1018 स्थानों का अंग्रेजी नाम अब तमिल में होगा और इसमें कोयम्बटूर को कोमुथथूर, वेल्लोर को वेल्लूर, मदुरई को मथुराई, अड्यार को अडायारू, इस तरह से बहुत सारे नाम बदले गए। यही नहीं, 3 चेन्नई मेट्रो स्टेशन का भी नाम बदल गया। यानी नाम बदलने का सिलसिला सब सरकार में जारी है। इसमें क्या किया गया कि चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो और हैदराबाद मेट्रो के बाद सबसे तीसरी बड़ी मेट्रो है भारत की। इसमें अलंदूर स्टेशन का नाम बदल के अक अग्रयार अन्ना अलंदूर, सेंट्रल मेट्रो जो वहाँ की है उसका नाम बदल के पुरैची थलाइवर डॉक्टर एम रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो, CMBT मेट्रो का नाम बदल के पुरैची थलाइवर डॉक्टर जयललिता CMBT मेट्रो ये कर दिया गया है। इवन दिल्ली ने भी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, दिल्ली ने भी प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया है। ये ब्लू लाइन पे है। उसके अलावा एक और नाम बदला गया। नाम ये बदला गया कि MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर और चंबल का एक्सप्रेस वे का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे रख दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे रखा गया है। उसके अलावा मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाले में टॉप में पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश। माने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूली बच्चे को मिड डे मील के योजना के तहत डोर टू डोर घर भोजन पहुंचाने वाला सबसे ज़्यादा पहुंचाने वाला MP हो गया है। और इसके अलावा DBT के तहत भी 117 करोड़ राशि उनके अभिभावक को दिया गया है। राम वन गमन परियोजना, MP सरकार राम वन गमन परियोजना निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम जी जिन जिन क्षेत्रों की यात्रा किए थे उसको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 14 साल के वनवास में मध्य प्रदेश में जिस एरिया में गया उसको शामिल किया जाएगा। ट्रैफिक साइनेज, देखिए मुंबई में क्या किया गया है कि मुंबई एक ऐसा पहला शहर हो गया है जहां ट्रैफिक सिग्नल और जो साइंस वहां लगे हुए हैं वहां पे महिलाओं का प्रतीक यूज किया जाएगा और ये लैंगिक समानता का प्रतीकात्मक संकेत होगा। ग्रेटर मुंबई में भी ये सारी चीज़ें, महिला ट्रैफिक सिग्नल ये सब स्थापित किया गया है, तो उसको महिला के जैसा बनाया जाएगा ताकि इक्वलिटी का एक सिंबॉलिक एक सिंबल होगा। फिर एक नाम बदला, क्या मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल गया। क्या रखा गया? नाना शंकर सेठ बम्बई रेलवे स्टेशन नाम बदल गया। दूसरा, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल गया। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट हो गया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब लद्दाख में बनने के बाद 24 मई 2020 को लद्दाख पुलिस अस्तित्व में आ गई। इनके बैच में जब वहाँ पे जो बैच होगा उसमें हिम तेंदुआ का बैच होगा। 2005 के पहले जन्मी बेटी को भी पैतृक संपत्ति में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कोई भी बेटी 2005 के बाद 2005 के पहले जन्म ली हो उसको भी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के अंतर्गत उसको भी मतलब अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी।
ये जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 था, इसमें कहा गया इसके बाद जन्मी हुई जो भी बच्ची है उनको मिलेगा। इस पर केस किया गया कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल हो रहा है, यानी उसके पहले भी जो जन्मी है उनको भी बराबर हक मिलेगा। तो ये हो गया। गंदगी भारत छोड़ो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 8 से 15 अगस्त के बीच गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया। 8 अगस्त जो भारत छोड़ो था उसमें इन्होंने कहा कि गंदगी भारत छोड़ो। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भी किया। अब कागज पे लिखा हुआ कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे गाड़ी आप निकालते थे पहले, तो गाड़ी निकालने के बाद कुछ दिन तक AF लिख दिया था और कागज पे नंबर, ये नहीं, अब आपको नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी चलाना है। और नंबर, गाड़ी के नंबर में केवल नंबर और जो भी नंबर होगा वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और नंबर सिर्फ इंग्लिश लेटर में लिखा रहेगा, कोई भी हिंदी या किसी और में काम नहीं चलने वाला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को 8 मार्च को 7 महिलाओं ने चलाया। 8 मार्च महिला दिवस, तो इन्होंने 7 महिलाओं को सौंप दिया। तो महिलाएं भी अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज थी। स्नेहा मोहनदास, चेन्नई तमिलनाडु, फूड बैंक के नाम से भूखे लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन। आरिफा जानम मदा, श्रीनगर कश्मीर, महिलाओं की हस्तकला के माध्यम से रोजगार देना। विजया पवार, महाराष्ट्र, बंजारा शिल्प, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। बीना देवी, मुंगेर, बिहार, हजारों किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करना। मालविका अय्यर, तमिलनाडु, बम धमाके में दिव्यांग हुई मालविका ने PhD की पढ़ाई कर प्रेरक बनी। कल्पना रमेश, हैदराबाद, लोगों को जल संरक्षण का पाठ पढ़ा रही हैं। कलावती, कानपुर, उत्तर प्रदेश, 4000 से अधिक शौचालय बना के स्वच्छता का पाठ इन्होंने पढ़ाया है। तो ये सारे चीज़ इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा कहा गया। अभी नियम आया था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर लगता है कि पहली दृष्टि में ये लगता है कि ये कोई उस तरह का इशू नहीं है, तो जमानत दिया जा सकता है। हरियाणा ने क्या कहा? हरियाणा ने कहा कि राज्य में जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं उनको 100% उनके संपत्ति कर में छूट दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा बिजली बिल आदि जो भी है वो भी, उसके अंदर भी सरचार्ज और भी जो टैक्स है वो छूट दिया गया है। उसके बाद एक और नाम बदला, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस कर दिया गया है। इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था मनोज सिन्हा के द्वारा, जो वहां के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा, सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकारी नौकरी अब केवल राज्य के लोगों को ही दी जाएगी। सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की गई। इसके लिए आवश्यक कानून में प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले सेवा के लिए पात्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें की गई। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। कर्नाटक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। इसके अलावा असम में 6 महीने के लिए अफस्पा कानून बढ़ाया गया। असम में आज से नहीं, ये कोई फैक्ट खास नहीं है, नवंबर 1990 से ये लागू है। फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, बट मैंने डाल दिया है वैसे ही। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हेल्पलाइन नंबर किरण 1800599019 जारी किया है। यह एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जहां यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे इस तरह से इस मानसिक रोग से जो भी समस्या, कोरोना के दौरान तो और लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो उनको यहाँ पे मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने के संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। 6ठी अनुसूची में अभी तक कितने राज्य हैं? 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको स्पेशल प्रावधान दिया जाता है। तो जो भी 6ठी राज्य के अंदर आते हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने भी 6ठी अनुसूची के अंदर खुद को शामिल करने के लिए इसको पारित किया है, ताकि वहाँ के जो ट्राइबल हैं उनकी पहचान बची रह सके।
असम विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थल की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। एक्चुअली ये ऐसे धरोहर स्थल होंगे जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्र या वर्तमान में भारत या किसी भी राज्य के अंदर शामिल नहीं किए गए। मतलब असम के जो भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं या जो भी नेशनल लिस्ट के अंदर हैं उसको छोड़ दिया जाए, जो राज्य लिस्ट के अंदर उसको भी छोड़ के जो बचे खुचे हैं उसके लिए इन्होंने धरोहर स्थल की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। तो ये है, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हर तरह के यानी सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक हर तरह की धरोहर की बात की जाएगी। केंद्र सरकार ने विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया। उपभोक्ता मंत्रालय ने मसौदे में कहा है कि डिस्क्लेमर, जो डिस्क्लेमर लिखा जाता है बिल्कुल साफ, मोटा और पढ़ने लायक, ये नहीं कि लिख भी दिया पढ़ भी ना पा रहे हैं। उसके अलावा ऐसा लिखा होना चाहिए कि सामान्य लोग आराम से पढ़ सके और ऐसी जगह होना चाहिए कि आराम से वो दिख सके, ये भी नहीं कि कोने में कहीं डाल दिया। और यदि आवाज़ में सुनाया जा रहा है कोई डिस्क्लेमर को तो वो लिखा होना भी चाहिए उसी भाषा में जिस भाषा में बोला जा रहा है। इसके अलावा जो कोई विज्ञापन कर रहा है, यानी मैगी का विज्ञापन हो रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं आप इसकी पुष्टि किए हो कि नहीं ये भी देखना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैंने कहा था 8 सितंबर 2020 को शिक्षा नीति की मंजूरी मिलते ही इन्होंने लागू कर दिया और इसके लिए 43 सदस्यों का टास्क फोर्स भी बनाया है जिसमें गोविंद सिंह ठाकुर इसके अध्यक्ष हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे अयोध्या का एयरपोर्ट होगा। छत्रपति शिवाजी के नाम से आगरा में संग्रहालय बनेगा। अब कमाल का क्या है ये देखिए, आगरा में बन क्या रहा है? मुगल म्यूजियम बन रहा है। मुगल म्यूजियम, मुगल से रिलेटेड सारी चीजें, गोला बारूद, हथियार रखी जाएंगी और नाम क्या रखा गया? छत्रपति शिवाजी महाराज। और इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। लॉजिक ये दिया गया। खैर, टाटा ने क्या किया, अभी जो ऑक्शन लगा था उसमें टाटा को नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट 861 करोड़ रुपए में मिला है। बिहार के दरभंगा में एक एम्स बनाया जाएगा, 48 महीने में इसको तैयार कर लिया जाएगा। लोकसभा के सांसदों के वेतन में 30% की कटौती 2020-21, 21-22 के लिए सांसदों की वेतन में कटौती की गई है। इसके अलावा जो 5-5 करोड़ रुपए का स्थानीय फंड जो होता था उसको अस्थायी टाइम के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 लाया गया है। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाबकर्णवा आयुर्वेद महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इनको मिलाकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने इसका दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 सितंबर को कोसी महासेतु का उद्घाटन किया गया और इस पे 516 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सरायगढ़ निर्मली के बीच में इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर एक फोर्स बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वो ये है कि ये जो फोर्स है बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और ये जो सुरक्षा फोर्स है बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। इसमें 5 बटालियन होंगे जिसमें टोटल 9,919 जवान होंगे। इनकी सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर का आधिकारिक भाषा जो है वो बदल दिया है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इन 4 को अब आधिकारिक भाषा बनाया गया है। पहले उर्दू था और साथ में अंग्रेजी था, उसको कंटिन्यू रख के डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को भी यहाँ पे भाषा बना दिया गया है। इंडियन आर्मी ने गलवान झड़प में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम पे पोस्ट 120 नंबर का जो पोस्ट है वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया है जहाँ इन सबके नाम लिखे गए हैं। इसमें 3 नायब सूबेदार हैं, 3 हवलदार और 12 सिपाही हैं, कुल 20 लोग थे। अटल सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। अटल सुरंग को 3 अक्टूबर को यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ पे इसको अटल टनल नाम दिया गया है। पहले रोहतांग टनल था, बदल के अटल टनल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास, क्या कहते हैं उसको, स्टार्ट करने का जो पिलर गाड़ने वाला काम है वो इन्होंने ही किया था। दुनिया की सबसे ऊंची ये सुरंग है।
टनल बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इसकी टोटल लेंथ 9.02 किलोमीटर है और कहा जाता है कि ये लगातार सालों भर इससे लोग, लद्दाख के लोग जुड़े रहेंगे। तो ये है, बाकी फैक्ट्स इसके अंदर देख लीजिएगा। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस केस है, जो बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा था, उसके अंदर फैसला आ गया है। 17 लोग तो ऑलरेडी मर गए थे, 49 लोग टोटल शामिल थे और जो बाकी 32 थे उनको उनके आरोप से मुक्त कर दिया गया है। किसने किया? लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने। आपको पता है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा बढ़ा दिया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% कोटा समूह ख के पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश ने बढ़ाया है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में 100% जल मुहैया कराने वाला, देखिए टारगेट है हर घर जल या हर घर नल का जल, जो टारगेट है उसमें 2024 तक पूरे गांव में पाइप से पानी बिछाना है। लेकिन गोवा ने क्या किया कि पहले ही सबसे पहले 100% पानी अवेलेबल करवा दिया नल से। दूसरा, दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। दिल्ली की कैबिनेट के द्वारा 80% जो भी कोई प्रोजेक्ट लाया जाएगा उसमें जो पेड़ हटाया जाएगा, उस पेड़ का 80% को तो ट्रांसप्लांट करना है। यानी 100 पेड़ है तो 80 को ले जाके कहीं ना कहीं लगाना है, 20 को आप काट सकते हैं और जितना 20% को आप काटोगे उसके 10 गुना पेड़ आपको लगाना है, ये भी रूल है। और जो ट्रांसप्लांट किया गया पेड़ है उसमें अगर 80% से कम बचता है जिंदा, तो जो भी एजेंसी है उसका फी काटा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा नेशनल, फिर इसी तरह से और भी फैक्ट्स आ जाएंगे।